भगवान ने इस शरीर को भजन करने के लिए दिया है। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा, जिसमें बताया गया है कि ईश्वर के द्वारा यह शरीर देने का क्या अर्थ है, कब आपको भजन करना चाहिए, कब आपको सांसारिक जीवन में रहना चाहिए। यह सारी बातों का ध्यान इस भागवत कथा में आप लोगों को बताया गया है। दांत जो कि कब दिए जाते हैं, कब वेदांती बनाया जाता है, यह सब भी चीज़ें आपको इन्हीं भागवत के अध्याय में बताई जाएंगी। तो ध्यान से इस कथा को सुने और अपने मन को ईश्वर भक्ति में लीन करें। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। खाओगे पियोगे? बोले महाराज मैं तो अभी बादाम का हलवा खा के आया, खाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं, और इतना जबरदस्त जोरदार बना था कि महाराज अब तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, पूरा पेट भरा है। और बादाम के हलवा की इतनी तारीफ कर डाली उसने कि बाबा के मुंह में भी पानी आ गया। बाबा का भी मन होने लगा, भाई बादाम का हलवा तो हम भी खाएंगे। पर हलवा बनाने के लिए तमाम सामग्री जुटानी पड़ेगी, घी चाहिए, शक्कर चाहिए, कढ़ाई चाहिए, तो बड़ा प्रपंच है भाई। इतना सब इकट्ठा सामान करो तब जाके हलवा बने। इतने में बाबा को पका पकाया केला मिल गया। सो केला छील के जैसे ही खाया तो बोले वाह ठाकुर जी क्या बढ़िया हलवा आपने बना के पैकिंग करके भिजवा दिया। वही सूजी शक्कर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी ने पैकिंग करके हलवा बना के भेज रखा है। तो अंघ्रिपा, अंघ्रिपा अंघ्रि कहते हैं चरण को, अंघ्रिपा माने पादपा, पादपा वृक्षों का नाम, जो पैरों से ही पानी पिए उसका नाम पादपा। पदाभ्याम पिबतीति पादपा, पैरों से पानी पीते हैं ना, हम लोग मुंह से पानी पीते हैं। वृक्षों के पैर क्या हैं? जड़, मूल। हम लोग उसमें पानी डालते हैं तब वो जड़ से पानी पी करके हरे भरे होते हैं, इसलिए उनका नाम है अंघ्रिपा। अंघ्रिपा भिक्षाम न दिशंति, क्या इन वृक्षों ने भिक्षा देना बंद कर दिया है? खूब फलाहार करा रहे। प्रकृति के द्वारा भगवान ने भोजन का प्रबंध कर दिया है। अब पैकिंग हटा लो, हलवा निकाल के पालो। बढ़िया रस अनार के दानों में भर दिया है, अब गिरेगा तो फूट ना जाए, इसलिए पैकिंग मजबूत की है कि ऊपर से रस भरे दानों का वह अनार गिरे तो रस न बिखर जाए, इसलिए पैकिंग मजबूत। जरा प्रकृति के इस व्यवस्था पर विचार करो, क्या गजब का प्रबंध किया है। और सारी व्यवस्था हम लोगों के लिए है, इसलिए कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। जब मां के पेट में आए थे तब से भगवान ने पूरा प्रबंध आपका कर रखा था। मां के पेट में थे, कौन भोजन करा रहा था? भगवान ने व्यवस्था प्रकृति के द्वारा बनाई कि नहीं? मां भोजन कर रही है और पेट में बैठा बच्चा उस आहार का ग्रहण करके अपना जीवन चला रहा है। जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, भगवान ने वहीं पर उसकी नाभि में एक नली फिट कर रखी है, उसको आप्यायनी नाड़ी बोलते हैं, जिससे वो आहार ग्रहण करता है। जब जन्म लेता है तो भगवान ने कहा कि अब गर्भ में तो है, स्वस्थ भी हो गया, बाहर कैसे आए? तो वहीं पर भगवान ने प्रसूति वायु का प्रबंध कर रखा है। वो प्रसूति वायु होती है जो हवा उसको वेग से, प्रसूति वेग से बाहर कर देती है। अब बाहर आने के बाद कुछ भी खाने पीने में वो समर्थ नहीं है, अभी नन्हा बच्चा, तो कैसे जिंदा रहेगा? भगवान तत्काल उस मां के स्तनों में दुग्ध का संचार कर देते हैं। बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो दूध की बूंद नहीं, और जन्म होने की देर नहीं हुई कि दूध की धारा प्रकट हो गई। है चमत्कार ठाकुर जी का। लोग कहते हैं भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये कोरी कल्पना है, समुद्र कहीं दूध का होता है? दूध का समुद्र, दूध का समुद्र को ही तो क्षीर सागर कहते हैं। बोले भैया दूध का समुद्र भगवान के पास ना होता तो लाखों जीव जन्म ले रहे हैं, उन सब के लिए दूध की सप्लाई कहां से होती? भगवान के पास पूरा समुद्र है, किसी का भी बच्चा पैदा हुआ अपने क्षीर सागर से तुरंत कनेक्शन फिट कर देते हैं और दुग्ध का संचार प्रारंभ हो जाता है।
और जब तक बच्चे की वो जरूरत है दूध की तब तक वहां से सप्लाई होता रहेगा, और जहां खाना पीना कुछ चालू किया तो कनेक्शन कट। पर खाने के लिए दांत की जरूरत पड़ेगी, दूध पीने में दांत की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बच्चों को दांत दिए ही नहीं। अब खाते समय जरूरत पड़ी तो धीरे धीरे दांत देने चालू कर दिए, खाना चालू हुआ तो दांत भी चालू हो गए। तो पहले दूध के दांत दिए, हल्के दांत दिए ताकि हल्का ही फुल्का खावे, कठोर खाएगा तो दांत टूट जाएगा। हल्का खाने के लिए हल्के दांत दिए, दूध के दांत। और हल्का खाते पीते जब जठराग्नि खूब स्वस्थ हो गई, जो खाया सब पचने लगा, तब भगवान कहते हैं ये दांत वापस करो, अब दूसरे वाले लो मजबूत। एक एक करके दांत वापस ले लेते हैं और फिर मजबूत वाले दे देते हैं। फिर खूब चना चबा चबा के खाओ। 32 ही दांत क्यों दिए कि एक ग्रास को 32 बार चबाओ तभी वो ठीक से सुपाच्य होगा, इसलिए 32 दांत दिए। परंतु जब बुढ़ापा आने लगता है, जठराग्नि मंद पड़ने लगती है, खाया पिया कुछ पचता नहीं है, तब भगवान कहते हैं ये दांत वापस करो और वेदांती बन के ब्रह्म चिंतन करो। एक एक करके दांत फिर वापस ले लिए, तो खूब खा पी लिया। अब ये खाने पीने पर ध्यान न दो और भगवान के भजन के लिए तुम्हें भेजा है, वो भजन करके अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, इसलिए दांत वापस ले। सोचिए जरा, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत प्रभु का ये प्रबंध कितना जोरदार है। तो जब भगवान मां के पेट में आने से ही आपकी सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान, धन के मद में जो मदांध हो रहे हैं, ऐसे श्रीमदांधों के पीछे आसान्वित होकर के हम कैसे क्यों पड़े पीछे, जब भगवान सारी जिम्मेवारी हमारे निभा रहे हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम उनकी प्रतिज्ञा है, तो हम इधर उधर आशा क्यों करें। इसलिए आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, फिर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सुखदेव जी परमहंस हैं, इसलिए उसी भाव में स्थित होकर के बहुत बढ़िया उपदेश दिए। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का स्वरूप समझाया, किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए वो बताया। अन्न की कामना है कि घर में हमारा अन्न का भंडार भरा रहे, तो देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। विद्वान बनना चाहते हो तो देवादिदेव महादेव की उपासना करो। विद्या कामस्तु गिरीशम, दाम्पत्यार्थे उमा सती। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन यदि ठीक नहीं है, आपस में झगड़ा ज्यादा होता है, तो पार्वती जी की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। बहुत ऊंचा कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो, मनुओं की उपासना करो। सुंदर रूप रंग चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। सबकी उपासना की कामना हेतु अलग अलग उपासना है। और कुछ ना चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना करो। तो बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलता क्या? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तुम्हारे अंदर कितनी भी कामनाएं हों अथवा कोई भी कामना न हो, किंतु भगवान श्री हरि की उपासना तो मनुष्य मात्र को करनी ही चाहिए, क्योंकि यह शरीर उपासना के लिए ही मिला है। बाकी तो सब वासना का भंडार है। भारत भूमि में तो उपासना के लिए ही भगवान ने भेजा है। जो मानव तन पाकर भगवान की आराधना नहीं करते, ऐसे मनुष्य साक्षात पशु तुल्य होते हैं। देखने में तो 2 पैर वाले मनुष्य दिख रहे हैं, सकल सूरत से मनुष्य हैं, पर वास्तव में हैं जानवर, पशु। और ऐसे मनुष्य रूपी पशु की 4 पशु बहुत प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? स्वविट बरा होष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। पुरुष पशु के 4 प्रशंसक होते हैं। पहला कौन? स्वान। स्वान माने कुत्ता।
कुत्ता किस मनुष्य की प्रशंसा करता है? जो छोटी छोटी बातों में लोग आपस में जब लड़ने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, भिड़ जाते हैं, उन्हें देख देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है और मन में सोचता है कि सकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर खानदान तो हमारा ही लगता है। दूसरे मोहल्ले का कुत्ता बस आ भर जाए तो सब हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, भले उसने कुछ न बिगाड़ा हो, उसे कोई लेना देना नहीं, पर स्वभाव है, छोड़ेंगे नहीं। अनावश्यक भौंकना, लड़ना। एक बार एक विदेशी कुत्ता आया, भारतीय कुत्तों को पता चला तो एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करने पहुंचे। भाई विदेशी मेहमान आ रहा है, बड़ा जोरदार स्वागत किया। विदेशी कुत्ता बड़ा खुश हुआ कि मेरे स्वागत में इतने लोग, गजब की बात। भारतीय कुत्तों ने कहा, मित्र एक बात बताओ, विदेश में तो बड़ा आनंद होता है, तो फिर भारत क्यों आया? वहां तो सब प्रकार से आनंद ही आनंद था, फिर आपको हमारे देश में आने की जरूरत क्या पड़ी? यहां आने की, यहां आपने क्या विशेषता देखी? कुत्ते ने, विदेशी कुत्ते ने कहा, भाई हमारे यहां सुख सुविधा तो बहुत है, पर जो सुविधा तुम्हारे यहां है वो हमारे यहां नहीं। ऐसी क्या चीज सुविधा है हमारे भारत में? बोले हमारे देश में भैया भौंकने की सुविधा नहीं है, यहां बड़ी सुविधा है, चाहे जितना भौंको, यहां भौंकने वाले का ही आदर होता है, हमारे यहां भौंकने पर बड़ी समस्या है। तो मतलब यह है, बड़ा विचित्र, कुत्ते जब आपस में भौंकते हैं और लड़ते हैं, ये उनका स्वभाव है, और वो स्वभाव जब हम लोगों के जीवन में दिखाई पड़ता है तो वो बड़े खुश होते हैं। दूसरा प्रशंसक है विटवराह। विटवराह कहते हैं गांव का सूगर। सूगर किसकी प्रशंसा करता है? जो केवल पेट भरने के लिए जीता है, बस पेट भरना चाहिए अपना, राष्ट्र का क्या होगा हमें नहीं मतलब, समाज कहां जा रहा है कोई लेना देना नहीं, हमारा पेट भरपूर भरना चाहिए। ऐसे जो उदरम भरणी लोग हैं, उनको देख करके गांव का सूगर बड़ा खुश होता है कि हमारा भी पेट भरने का काम, इनका भी पेट भरने का काम। उल्टा सीधा जो मिले हम खा जाते हैं और ये भी खा जाते हैं। केवल अन्न ही नहीं खाते, गायों का चारा खा जाते हैं, कोयला खा जाते हैं, भगवान जाने क्या क्या खा जाते हैं, जो मिल जाए सब गटक जाते हैं। इनका पेट इतना बड़ा होता है, तो गांव के सूगर उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। तीसरे प्रशंसक होता है ऊंट। वो किसकी प्रशंसा करता है? थोड़ा धन मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर जो अहंकार में तन के चलने लगते हैं, तो ऊंट कहता है भाई चाल चलन तो हमारे जैसा ही दिख रहा है इसका, हम भी मुंह उठा के चलते हैं। गर्वेण तुंग शिरह। और चौथा प्रशंसक है गधा। खर कहते हैं गधा को। गधा किसकी तारीफ करता है? बोले जिंदगी भर घर गृहस्थी का ही बोझा ढोने में लगे रहते हैं मरते दम तक। बोझा गधा भी बहुत ढोता है, कभी मिट्टी कभी ईंटें, कुछ न कुछ उस पर ढोता ही रहता है, परंतु जब ढोने के मतलब का नहीं रहता तो मालिक डंडा मार के भगा देता है, घर में नहीं, खाने को भी नहीं देता, भगा देता है। ये गधा किसी मतलब का नहीं है, फालतू में बैठा के कौन खिलावे। तो गधा जब देखता है कि तुम भी जिंदगी भर बोझा ढोते रहो, जब ढोने के मतलब के नहीं रह जाओगे तो तुम भी निकाल दिए जाओगे कि जाओ वृंदावन में भजन करो, जब देखो खोपड़ी चाटते रहते हो, खांसते रहते हो, रात में सोने ही नहीं देते, तुम्हारी वजह से घर में डिस्टर्ब होता है। तो गधा कहता है जो हाल हमारा हुआ सोई तुम्हारा हो रहा है, तो एक जैसा हाल है। तो स्वविट वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुष पशु। वह पुरुष पशु तुल्य है जो पशुवत जीवन जी रहा है, मानवता का महत्व न समझ करके, जीवन के लक्ष्य को न जान करके जानवरों की तरह बस संसार में जिए जा रहा है, संसार का भार ढोए जा रहा है। वो नर पशु है। परीक्षित ने पूछा महाराज ये बताओ भगवान ने ये दुनिया बनाई कैसे?
सृष्टि विषयक प्रश्न सुन करके सुखदेव जी के वन में आया। हम कथा कहना प्रारंभ कर दिए पर मंगलाचरण नहीं किए। तब सुखदेव जी ने पहले मंगलाचरण किया, उसके बाद परीक्षित के प्रश्न का जवाब दिया। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव भगवान मंगलाचरण में प्रभु का ध्यान करते हैं। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। बार बार पूरा एक अध्याय में मंगलाचरण है और सुभद्र स्रवसे कह के भगवान को प्रणाम किया है। भगवान का नाम सुभद्र स्रवसे क्यों? सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करते ही जीव का तत्काल मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान का नाम है सुभद्र स्रवसे। केवल भगवान का ही यश ऐसा है जिसके श्रवण करने से जीव का कल्याण होता है। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान का यश बहुत विस्तार से ऋषि मुनियों ने गाया है शास्त्रों में। क्यों गाया? इसके गाने से गाने वाले का कल्याण और उसको जो सुनता है उस श्रोता का परम कल्याण हो जाता है। गोपी गीत में इसलिए गोपियों ने कहा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, सुनने वाले का तत्काल मंगल कर देता है। इसलिए भगवान है सुभद्र स्रवसे। आप कितने भी बड़े तपस्वी बन जाओ, तेजस्वी बन जाओ, पंचाग्नि तपो, गर्मियों में पंचाग्नि तपना, सर्दियों में आकंठ जल में खड़े होकर तपस्या करना, तपस्विनो दान परा, आप बहुत बड़े दानी बन जाओ, बहुत बड़ा यश तुम्हारा हो, दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन हो जाए, यशस्वी बन जाओ, तेजस्वी बन जाओ, पर सारे गुण संपन्न होने पर भी क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम। जब तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, यत् अर्पणम बिना क्षेमं न विन्दन्ति। जिन प्रभु के चरणों में समर्पण किए बिना किसी भी जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। देखो, तपस्या करना अच्छी बात है, व्रत करना अच्छी बात है, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, ये सब अच्छे सत्कर्म हैं, पर कोई भी सत्कर्म भगवान की कृपा से जुड़े बिना मत करो। अपने बल पर कोई भी काम करोगे तो अहंकार तुम्हें पकड़ लेगा। विश्वामित्र जी का चरित्र देखें। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप जोग यज्ञ मुनि करही, जह जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। तो विश्वामित्र महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, बसहें विपिन जंगल में रहते हैं, उनका आश्रम बड़ा शुभ है, यज्ञ अनुष्ठान आदि जहां होते ही रहते हैं, फिर भी बाबा के सारे यज्ञ विफल हो जाते हैं। सुबाहु मारी चाहते हैं, सारा यज्ञ चौपट कर जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे।
अब जरा विचार करो, आपने इतना बड़ा आयोजन किया, भगवान न करे यदि कोई घटना घट जाए तो आपके मन में क्या विचार आएगा? यज्ञ सफल यदि नहीं होता तो आप क्या सोचेंगे? कुछ लोग कहेंगे पंडित जी ने मुहूर्त अच्छा नहीं निकाला था, बढ़िया शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ इसलिए गड़बड़ हो गई। और कुछ लोग कहेंगे नहीं मुहूर्त तो बहुत बढ़िया है, मुहूर्त में तो कोई कमी नहीं है बड़ी, तो फिर गड़बड़ क्यों हुई? तो दूसरा कहेगा ये जगह ठीक नहीं थी, भूमि में दोष है। कुछ कहे नहीं नहीं जगह तो बहुत बढ़िया, पहले भी बहुत बड़े यज्ञ हो चुके हैं, भूमि में कोई कमी नहीं हो सकती। तो क्या हुआ? कोई कहेगा नहीं पैसा अच्छा नहीं था, किसी का गलत पैसा लग गया है इसलिए गड़बड़ हो गई, धन को दोष देंगे। माने बिना किसी को दोष दिए बिना आप रह नहीं सकते, चाहे मुहूर्त को दोष दें, चाहे भूमि को दोष दें, चाहे धन को दोष दें, या भावना को ही दोष दें, अच्छे मन से उसने नहीं किया। पर हम प्रश्न करते हैं, विश्वामित्र जैसे महान ज्ञानी संत यज्ञ कर रहे हैं और हर यज्ञ उनका विफल हो रहा है, सफल नहीं हो रहा, आप किसको दोष देंगे? व्यक्ति तो विश्वामित्र जैसा महात्मा जो अपर विधाता है, सृष्टि करने में, दूसरी सृष्टि रचना करने में समर्थ हैं विश्वामित्र, ऐसे तपस्वी। बसहें विपिन, जंगल में रहते हैं, शुभ आश्रम पवित्र आश्रम में रहते हैं, तो जगह गड़बड़ नहीं है, सब मामला ठीक है, तो सफल क्यों नहीं है? केवल एक ही कमी है, क्या? बाबा का सब काम सफल है, परंतु केवल कमी है तो भगवान की कृपा की। अपने बल पर ही सब काम करते हैं, भगवान की कृपा का अवलंब नहीं लेते, बस यही कमी थी, इसलिए असुर प्रभावशाली हो रहे थे। अच्छा, असुर भी दो हैं, सुबाहु मारीच। संकेत क्या है? सुबाहु का मतलब अभिमान, मारीच मतलब कपट। सुबाहु, मेरी भुजाओं में इतना बल है, मैं अकेले ही सब कर लूंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इसी का नाम है सुबाहु। अहंकारी व्यक्ति अपने ही बल पर गरजता है, वो दूसरे को कुछ नहीं समझता। और मारीच कपट करने में बड़ा निपुण है, छलिया है। तो व्यक्ति जब अपने बल पर कार्य करता है तो अभिमान रूपी सुबाहु और कपट रूपी मारीच उसको, उसके सत्कर्म को चौपट कर देते हैं। एक बात बताएं, जो व्यक्ति जितना अहंकारी अभिमानी होगा वो उतना ही कपटी होगा। अभिमान और कपट का बड़ा संयोग है, साथ साथ रहते हैं। कोई बहुत बड़ा अभिमानी हो, बहुत ऊंचे पद को प्राप्त किया हो, तो पद पर बैठ करके वो अहंकार में तो तन जाएगा और भीतर उसके अहंकार भरा होगा। पर जब आप उसकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो नम्रता का थोड़ा कपट जरूर दिखाएगा। जब कोई तारीफ करता, अरे साहब आपने गजब कर दिया, और कैसे चुटकियों में बड़े बड़े विरोधियों को धूल चटा करके आपने आज इस पद को अलंकृत किया है, बहुत बहुत बधाई हो, तो मन में तो खुश होगा, ऊपर से कह अरे सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की कृपा है। तो ये वाणी में जो बोल रहा है वो ऐसा अनुभव नहीं कर रहा है, ये केवल बोलने की बात फॉर्मेलिटी है, बाकी भीतर तो यही सोचता है देखो मेरा दाव, देखो मेरा प्रभाव। भीतर कुछ हो और वाणी से कुछ हो, इसी का नाम तो कपट है। उदाहरण से देखिए रामचरितमानस में, नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। कामदेव पराजित होकर के नारद जी के सामने से चला गया और नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव कांप गया, कहीं बाबा मुझे साप न दे दे, चरणों में गिर के गिड़गिड़ाया। नारद जी बोले डरो मत, क्या हुआ? बोले महाराज आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं आया? नारद जी बोले बिल्कुल नहीं। अरे महाराज एक बार मैंने यही गलती शंकर जी के साथ कर दी थी, शंकर जी की समाधि तोड़ने गया, उन्होंने तो मुझे भस्म ही कर दिया था क्रोध में, और आपको बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा? नारद जी बोले ना। वाह महाराज, आप जैसा संत कोई दुनिया में हो नहीं सकता,
इतनी तारीफ कर दी कि नारद जी भूल गए, बारे हम, इसका मतलब हम शंकर जी से भी आगे निकल गए। बस रिएक्शन हो गया, अभिमान ने पकड़ लिया। अच्छा, डायबिटीज में मीठा नहीं खाना चाहिए, परंतु डायबिटीज वालों को मीठा में ही स्वाद आता है, खाए बिना रहा नहीं जाता, चाहे जितना डायबिटीज बढ़ जाए, खाए बिना नहीं मानते, बड़ी मुश्किल से बचाना पड़ता है। ऐसे ही ये अभिमान बीमारी है और इसका कुपथ्य है प्रशंसा। यदि आपको अनुभव हो कि मेरे अंदर अभिमान बहुत पनप रहा है तो प्रशंसा से परहेज कर लो, बच जाओगे। पर क्या करें, अभिमानी को प्रशंसा में ही स्वाद आता है, कुपथ्य ही अच्छा लगता है। तो नारद जी को अभिमान आया, जिता काम अहमित अधिकाई, और कामदेव ने यह चाल और चल दी, मिठाई और खिला दी ऊपर से। अरे साहब, आपका जवाब नहीं। इतनी तारीफ कर दी कि नारद जी को वो प्रशंसा सही लगने लगी कि मैं तो सचमुच शंकर जी से आगे निकल गया। शंकर जी ने जीता होगा कामदेव पर, क्रोध को नहीं जीत पाए, पर मुझे देखो, मैंने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। चलो पहले ये शुभ समाचार मैं शंकर जी को ही सुनाता। तो भाग करके बाबा शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने देखा नारद जी बड़े प्रसन्न चित्त आ रहे, लगता है कोई बढ़िया राम कथा सुनाएंगे। भोले बाबा कथा के रसिक है और नारद जी दुनिया में घूमते हैं। जैसे ही आए, सुनाइए महाराज, बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते हो। नारद जी ने राम कथा की जगह काम कथा सुनाना चालू कर दिया। मान चरित शंकर ही सुनाए। कथा सुना करके नारद जी तो बड़े उत्साहित थे। फिर चेहरा देखने लगे कि इन पर क्या प्रभाव पड़ा मेरी बात का। नारद जी के सुनाने का तरीका ही अलग था। महाराज, मैं तो भजन में बैठा था हिमालय की गुफा में, मैंने ऐसा तप किया कि देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। कामदेव को भेजा पूरी सेना के साथ, पूरी दमखम लगा दी, पर अपना तो कोई बाल बांका नहीं कर पाया। गिड़गिड़ा के चरणों में आ गया महाराज, पर अपने राम को उस पर क्रोध भी नहीं आया, कृपा करके उसे माफ करके भगा दिया। हर शब्द में अहंकार टपक रहा था। कथावाचक जब कथा कहता है और उसकी कथा कोई कथावाचक ही सुनता है, तो कथा कहने के बाद में कथावाचक को जरूर देखता है कि क्या टिप्पणी कर रहे हैं हमारी कथा पर, इनको कथा कैसी लगी। सामान्य श्रोता सुन ले अलग बात है, पर वक्ता यदि सुनेगा तो वक्ता उसको ध्यान से देखेगा कि इन पर क्या प्रभाव पड़ा हमारी कथा का। तो नारद जी भी कथावाचक हैं और शंकर बाबा भी, महादेव भी राम कथा के वक्ता हैं। तो जब काम कथा महादेव को सुनाई नारद जी ने, तो आशा भरी दृष्टि से देखा कि मेरी कथा का इन पर क्या प्रभाव पड़ा। और भोले बाबा मुंह बिगाड़ के रह गए, कुछ बोले नहीं। तो नारद जी ने पूछ दिया, महाराज मेरी कथा कैसी लगी ये तो बताओ। कामदेव श्री भोलेनाथ ने कहा, हाँ ठीक ही लगी, अच्छी लगी। बोले क्या मतलब ठीक ही लगी, आनंद नहीं आया? शंकर जी ने कहा, नारद जी बुरा मत मानना, थोड़ी सी कमी लगी। अच्छा, मेरी कथा में कमी लगी आपको? क्या कमी लगी जरा बताना। बोले देखो, भोले बाबा ने प्यार से समझाया, सदगुरु वैद्य हैं भोलेनाथ, तो वैद्य का धर्म होता है कि किसी की बीमारी दिखाई पड़े तो उसे सावधान कर दे। गुरुम शंकर रूपिणम, सदगुरु वैद्य होता है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसलिए भोले बाबा ने वैद्य होने के नाते बीमारी पकड़ ली नारद जी की, और नारद जी को सावधान भी कर दिया कि नारद जी, जीव की होती है व्यथा, हरि की होती है कथा। तुमने अपनी सारी व्यथा सुनाई, पर इसमें भगवान का नाम कहीं एक बार भी नहीं जोड़ा, इसलिए कथा नहीं, ये तो व्यथा ही व्यथा रह गई। कथा कब होगी? जब इसी कथा को आप इस शैली में थोड़ा अंतर करिए, बदलिए। यूं कहिए कि देखो मेरे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी कि कामदेव ने पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी मैं बच गया और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तब तो कथा तुम्हारी बढ़िया है। तुमने तो भगवान की कृपा को एक बार भी कहीं नहीं जोड़ा। मैंने ऐसा किया, फिर कामदेव ने वैसा किया, मैंने उसको हरा दिया, पूरे में मैं चमक रहा था। जब तक भगवान की कृपा नहीं जुड़ेगी तब तक जीव की व्यथा ही व्यथा रहेगी। कथा तो भगवान के नाम से जुड़ती है, इसलिए शैली को थोड़ा सुधारो, अपनी कथा में थोड़ा संशोधन करो।
सुझाव तो बहुत अच्छा था शंकर जी का, पर नारद जी को पसंद नहीं आया, बल्कि रिएक्शन हो गया। क्या? नारद जी को लगा कि इन्होंने भी कामदेव को जीता, हमने भी जीता, पर हमने क्रोध को भी जीत लिया, ये नहीं जीत पाए, इसलिए इनको हमारे उत्कर्ष से जलन हो रही है, हमारी महिमा से चिढ़ रहे हैं। यदि हम ऐसा कहेंगे कि भगवान की कृपा से हम बच गए तो हमारा तो प्रभाव ही खत्म हो गया, फिर हमारी दमकम का तो मतलब ही नहीं रहा। शंकर जी ने सुझाव दिया, नारद जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बोले इनको तो जलन हो रही है हमसे, चलो हम तो नारायण को सुनाएंगे खुशखबरी। भगवान के पास गए तो भगवान तो अंतर्यामी पहले ही समझ गए। जैसे ही नारद जी पधारे, भगवान ने अपने सिंहासन से खड़े होकर स्वागत किया। आइए आइए नारद जी, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के ऊपर आपने दया, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए है, हम पर कृपा की है, आइए विराजिए। अपने पद पर बैठाया। नारद जी बोले हाँ, अब हमारा प्रभाव बढ़ गया है, प्रभु अपने साथ बैठा रहे हैं, आगे बढ़ करके स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब तरक्की हो गई हमारी। और जब पूछा भगवान ने कहां थे आजकल महाराज, सोई नारद जी ने अपनी कथा सुनानी चालू कर दी। और जैसे अहंकार से भरी कथा सुनाई, भगवान समझ गए उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, बाबा के भीतर बहुत बड़ी बीमारी अंकुरित हो गई, उत्पन्न हो गई। अब ये बीमारी बहुत खतरनाक है, ज्यादा ना फैल जाए, इसलिए तुरंत तत्काल उसका इलाज कर देना चाहिए। बेग सुमे डारे हो उपारी, इस बीमारी को तुरंत उखाड़ के फेंकना चाहिए, क्योंकि भक्त भगवान का बालक होता है। बालक को बीमारी हो तो माता पिता ही उसका तत्काल इलाज कराते हैं। तो भगवान को लगा नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, तो मेरा भगत है, इसलिए इसकी बीमारी मैं ही ठीक करूंगा। और भगवान ने तुरंत ऑपरेशन कर दिया। जो अहंकार की फुंसी निकल रही थी, उसी वक्त चीरा मार करके नारद जी ने पूरी बीमारी फोड़ा ही फोड़ दिया। बोलो राधे राधे। जिस काम क्रोध को जीतने की नारद जी अहंकार कर रहे थे, जब भगवान ने ज्यादा प्रशंसा करी, अरे नारद जी तुम्हारे सुमिरन से ही काम क्रोध समाप्त हो जाएंगे, तुमने जीत लिया, कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपकी महिमा अपार है, तारीफ करने लगे। तारीफ क्यों कर दी भाई, ये तो बीमारी में और रिएक्शन करने वाली, ये तो अहंकार। इस कथा में अहंकार का कितना सटीक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार परम भागवत श्री नारद जी को भी अहंकार ने जब व्याप्त किया तो भगवान ने किस प्रकार उनके अहंकार का नाश किया और उनको परम सत्य मार्ग की ओर फिर से अग्रसित किया। तो आप लोग भी अपने मन के अहंकार, सूक्ष्म अहंकार का नाश कर अपने मन को बारंबार ईश्वर भक्ति में लगाइए। यही इस कथा का सार है। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। नारद जी को सुंदर से बंदर बना करके जो बेइज्जती करवाई, काम से भी हराया, क्रोध से भी हराया। क्रोध तो बाबा को इतना आया जब उन्होंने अपना मरकट बदन देखा, अरे राम राम, देहु साप के मन हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज मैं भगवान को भी छोड़ूंगा नहीं, और कुछ नहीं कर पाया तो आत्महत्या करके आज मर ही जाऊंगा। आत्महत्या करने तक का विचार नारद जी को आ गया। इससे ज्यादा क्रोध और क्या होगा कि देहु साप के मरे हो जाई, इतना क्रोध आ गया। तो जो काम विजयी, क्रोध विजयी नारद जी बन रहे थे, भगवान ने ऐसी माया रचाई कि काम से भी पराजित किया। विश्व मोहिनी के ऊपर कैसे लट्टू हो गए, और क्रोध से भी पराजित करा के भगवान ने पूरा इलाज नारद जी का कर दिया। बोलो राधे राधे। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान की कृपा से ही आप बच सकते हैं। अपने बल पर कोई भी भगवान की माया का पार नहीं पा सकता। बचने का उपाय क्या है, मेरा आपकी कृपा से। ये केवल गाइए मत, इसके हर शब्द पर विचार कीजिए और मस्ती से गाते हुए अनुभव कीजिए कि प्रभु इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोगों की सामर्थ्य थोड़ी है, ये आपकी कृपा के बल पर ही सब हो रहा है। जब ऐसा अनुभव करके चलोगे तो अभिमान आपको छू नहीं पाएगा। और मैंने किया है, ये
सोच करके चलोगे तो फिर भगवान कुछ न कुछ इंजेक्शन लगाते ही रहते हैं, जैसे नारद जी को लगाया। इसलिए प्रभु की कृपा पर निर्भर होकर कार्य करो, तब देखो क्या मस्ती से काम होता है। भगवान ही गोवर्धन उठाए थे, पर ब्रजवासी भी लाठी डंडा लगाए थे और उनको लग रहा था कि हमने ही उठा रखा है। उसी प्रकार सारा दायित्व तो भगवान निर्वाह करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। इसलिए कृपा का निरंतर अनुभव करते रहो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिहारी लाल की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा के मस्ती में तालियों की सेवा करते हुए जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। ओ प्यारे प्यारे करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, ओ तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, ओ किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं। ओ प्यारे प्यारे करता नहीं मैं कुछ भी, करता
काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम। पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठा के वृंदावन बिहारी लाल की। कमाल हो रहा है, ये कमाल हो रहा है। हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, 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 सब काम हो रहा। बोल बंसी वारे की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राम। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए कहा, परीक्षित यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी से पूछा था कि पिताजी जब सारे संसार को आप ही बनाते हो तो ये आंख बंद करके ध्यान फिर किसका लगाते हो, आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स श्री हरि की आज्ञानुसार उनकी प्रेरणा से ही मैं यह कार्य करता हूं। प्रभु सृष्टि कैसे कराते हैं ध्यान से सुनो।
भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि से एक कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखने की इच्छा किए तो वो चतुर्मुख हो गए, चारों दिशाओं में चार मुख हो गए, पर दूर दूर तक उन्हें चारों तरफ केवल जल और वायु के अतिरिक्त तो कुछ नजर नहीं आया। तो प्रश्न मन में उठा, को हम, मैं कौन हूं? कोई जवाब कहीं नहीं, कोई बताने वाला नहीं, पर जिज्ञासा तो जगी कि हम हैं तो हमें कोई पैदा करने वाला तो होगा ही, किसी ने तो हमें बनाया ही होगा। चारों तरफ कोई नजर नहीं आया तो हो सकता है नीचे कोई हो, तो कमल की नाल में घुस गए भीतर और नीचे तक खोज करके आए, कहीं कोई समझ में नहीं आया, तो लौट के फिर वापस आ गए। फिर प्रश्न किया, को हम? तो ब्रह्मा जी के कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, स्पर्शे सुयत षोडश में कविंश। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है वो सुनाई पड़ा। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? व्याकरण में पढ़ाया जाता है, कादयो मावसाना स्पर्शा, का से मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं। कुचुट तुपु, कवर्ग पवर्ग टवर्ग तवर्ग, ये सब 25 वर्ण होते हैं। उनमें 16वां और 21वां अक्षर है तकार और पकार, अर्थात तप शब्द ब्रह्मा जी के कान में पड़ा। तप, ये दो अक्षर। तब ब्रह्मा जी कठोर तपस्या करने वहीं बैठ गए कमल पर, और तपस्या जब वर्षों तक करी तब भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिया और 4 श्लोकों में दिव्य उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च। प्रैक्टिकल ज्ञान को, अनुभव गम्य ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है और हमारे शास्त्रों में जो भी ज्ञान है वो सब विज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के जितने भी परंपराएं हैं ऋषियों के द्वारा बताई। एक अंध परंपरा होती है, उसकी बात नहीं कर रहे। अंध परंपरा अलग है और शास्त्रीय परंपरा अलग है। तो ऋषियों के द्वारा जो शास्त्र सम्मत परंपरा है वो सब विज्ञान समन्वित है, वैज्ञानिक है। हमारे ऋषियों ने कहा कि गोबर के, गाय के गोबर से आंगन का लेपन करना चाहिए। शुभ कर्मों में भी भूमि को गोबर से लेपी जाती, यज्ञ भूमि आदि है। घर को भी माताएं आंगन में पहले गोबर से ही लेपती थी। क्यों? बोले गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का वास है। गोबर से आंगन लेपोगे, आंगन में खूब लक्ष्मी बरसेगी। ये एक परंपरा बनाई और उस परंपरा का बहुत निर्वाह भी हुआ। अब लगभग लुप्त होती जा रही है। आजकल की नई पीढ़ी को तो गोबर से दुर्गंध आने लगी है, हाथ से छूने में भी घृणा होने लगी है। परंतु गोबर कितना पवित्र होता है, गाय का मूत्र भी कितना पवित्र होता है, जिसको ग्रहण करने का आदेश ऋषियों ने दिया है। इसी से गौ माता की पवित्रता पर विचार कीजिए। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन प्राणी है जिसका मलमूत्र खाने की आज्ञा शास्त्र किया हो? किसी के नहीं, कोई खाता भी नहीं। केवल एकमात्र गौ माता है जिसका गोबर और मूत्र भी, दूध दही घी तो सब पीते ही हैं, और गोबर मूत्र को भी ग्रहण करने का आदेश ऋषियों ने दिया है पंचगव्य में। पंचगव्य किसको कहते हैं? गाय का ही गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, पांचों को मिलाकर के पंचगव्य बनता है। और प्रत्येक शुभ कर्म में वह पंचगव्य पान करके ही कार्य करना चाहिए। उसका मंत्र है, यस्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम।
हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे शरीर के समस्त पापों को उसी प्रकार से भस्म कर दे जैसे आग ईंधन को भस्म कर देती है। दहत्यग्निरिवेन्धनम, ये गौ माता की दिव्यता पवित्रता है। परंतु अब कहा गाय के गोबर में लक्ष्मी है, इसलिए गोबर का लेप लगाओ आंगन में। ये तो रही धार्मिक बात, पर इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? गाय के गोबर में जो गंध होती है उससे जितने भी विषाक्त कीटाणु हैं रोग फैलाने वाले, वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो पूरे आंगन में जब गोबर का लेप लगेगा तो घर के कोने कोने में गाय की गोबर की गंध फैल जाएगी। तो कहीं भी किसी कोने में वो विषाक्त कीटाणु छुपे बैठे होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे, घर में प्रवेश ही नहीं कर पाए। इसलिए गोबर के लेप का विधान परंपरा में बताया। दूसरी बात, एक नहीं हजारों गुण होते हैं शरीर में, ऐसी हजारों बीमारियां हैं कि गोबर का लेप लगा के स्नान करने से ठीक हो जाती है। हमने तो स्वयं प्रैक्टिकल करके देखा है। एक बार भीषण मई जून की गर्मी थी, हम प्रयागराज क्षेत्र में कथा कह रहे थे और निरे देहात में गर्मियों का समय होने की वजह से पूरे शरीर में जहां खुजलावे वहीं शरीर की त्वचा फूल जाए, सिर में भी कहीं भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या करें? तो हमारे गौतम जी जो इस समय यज्ञ में आचार्य हैं, निरीक्षक हैं, जो कल बोल रहे थे मंच से, वो भी उस समय साथ में थे। उन्होंने कहा एक देसी इलाज हमारा करके देख लो। नहीं क्या? बोले गोबर मूत्र मिला करके उन्होंने कहा, बोले सवेरे दिगंबर बन के पूरे शरीर में लगा लो और 15 मिनट तक लगा के रखो, उसके बाद नहा लो। और मैंने वैसा किया और बस 15 मिनट बाद नहाते ही सारी खुजली हमारी खत्म हो गई। जो ददोरे हो रहे थे वो भी सब खत्म हो गए। ऐसे एक नहीं 50 हमने प्रयोग करके देखे। हम धर्म संघ विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारी गुरु माता जो थी, उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब ये नहीं बचने वाली। तो एक राजस्थान के बहुत पुराने वैद्य थे, वो आए, उन्हें पता चला तो वो गुरुजी के पास आए। तो उन्होंने कहा कि महाराज डॉक्टरों की तो डॉक्टर जाने, एक उपाय हम बताएं वो कर लो। तो उन्होंने विधि बताई कि गोमूत्र का सेवन कीजिए। तो परिष्कृत करके गोमूत्र पान कराया और उससे वो इतनी स्वस्थ हो गई कि गुरुजी हमारे 102 वर्ष की अवस्था में शरीर त्यागे। और गुरुजी का शरीर जब पूरा हो गया उसके 5 साल बाद माता जी का शरीर पूरा हुआ, पूरी 25 साल तक और जी। ये गौमूत्र का चमत्कार है। आजकल रामदेव बाबा भी खूब बताते हैं इसकी महिमा और खूब उसका प्रयोग करवाते हैं। बहुत सी बीमारी हैं, आप केवल प्रातःकाल पानी में 2 ढक्कन गोमूत्र डाल करके पी लीजिए, या 2 ढक्कन या डालते हैं गोमूत्र। पहले थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर नित्य नियम से करने लगो तो फिर वो पहले दिन जैसी स्थिति नहीं होगी, आपका अभ्यास बन जाएगा। फिर देखिए चमत्कार, हजारों बीमारियां आपके शरीर से भाग जाएं। इसलिए गायों की महिमा, पर इतना ध्यान रखना गाय शुद्ध देसी होना चाहिए, जर्सी वगैरह नहीं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी धर्म के साथ जोड़ करके बात बताई है उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। गंगा जी की महिमा गाई, प्रत्यक्ष चमत्कार है। बरसों तक गंगा जल पास में रखो, उसमें कीटाणु नहीं आते, बाकी और जल नहीं टिक सकता, इतना गंगा जल टिक जाएगा। इसलिए गंगा जी की बड़ी महिमा है, उसे ब्रह्मद्रव कहा है, सुर सरिता कह करके शास्त्रों ने उसकी भूरी भूरी महिमा गाई है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। कितनी महिमा है गंगा जी की। तुलसी की कितनी महिमा है, यही चमत्कार तुलसी के भीतर है। जिसकी महिमा शास्त्रों ने बताई है उन सब में वैज्ञानिक कारण है। इसलिए यद विज्ञान समन्वितम, हमारा सनातन धर्म विज्ञान समन्वित है। 4 श्लोक में उपदेश दिया है, उसमें प्रथम श्लोक में तत्व की महिमा है, तत्व का स्वरूप समझाया, तत्व किसे कहते हैं। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया गया है। तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप बताया
और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। इसको चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। अहमेवा समेवाग्रे नानयत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। इस प्रकार से इस चतुश्लोकी भागवत का नित्य पाठ करना चाहिए। 4 श्लोकों का पाठ करने से पूरी भागवत का पाठ करने का फल मिलेगा, क्योंकि ये बीज है। बीज छोटा सा होता है और खाद पानी मिल जाए तो विशाल वृक्ष बन जाता है उसी में से। इसलिए श्रीमद् भागवत के बीज हैं ये 4 श्लोक। इसका खूब चिंतन करना चाहिए। समयाभाव में उसका हम विस्तार अभी नहीं करेंगे। चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया और इसके 10 लक्षण गिनाए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण तृतीय स्कंद से 12 स्कंद वर्ण, प्रत्येक स्कंद में क्रमशः वर्णन किया। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। भगवान ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया ये तृतीय स्कंद में बताया। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र बताया कि विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करी कि महाराज शांति दूत बन के द्वारकाधीश आ रहे हैं, आप उनकी बात शांति से सुनिए और मानिए, तो ये भीषण जो युद्ध सामने खड़ा है वो शांत हो सकता है। शांति दूत बन के प्रभु आ रहे हैं, इसलिए आप भी शांति से काम लीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो उनकी हर बात मानने को तैयार हूं, पर मेरा बेटा दुर्योधन मानेगा, मुझे उस पर भरोसा नहीं बेटा, तुम उसे समझाओ। विदुर जी को बड़ा क्रोध आया। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। यहां पर धृतराष्ट्र को विनष्ट दृष्टि कहा। केवल नष्ट दृष्टि नहीं, विनष्ट दृष्टि भी उपसर्ग लगा रखा है। क्योंकि प्रायः जिसकी आंख फूट जाती है, अंधा होता है, उसकी भीतर की आंखें बड़ी पैनी हो जाती है, परंतु बाहर की तो फूट ही गई, भीतर की जो आंखें थी उस पर पुत्र मोह का इतना प्रबल पर्दा पड़ चुका है कि भीतर की आंख से भी धृतराष्ट्र को कुछ नहीं सूझ रहा। इसलिए विनष्ट दृष्टि कहा सुखदेव जी ने कि भीतर बाहर दोनों तरफ से अंधे हो चुके हैं धृतराष्ट्र पुत्र मोह में। विदुर जी ने कहा सुनिए महाराज, नीति कहती है, विदुर नीति बड़ी प्रसिद्ध है। विदुर जी ने कहा नीति कहती है महाराज, एक के त्यागने से अनेकों का हित होता हो तो एक को त्यागने में कोई बुराई नहीं। आप अपने शरीर को ही देख लीजिए, आपका प्रत्येक अंग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर भी किसी भी प्रिय से प्रिय अंग में यदि कोई घातक रोग हो जाए और डॉक्टर कहें इसको काटना पड़ेगा, तो आप पूरे शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को कटवा के फेंकवाई दोगे, ठीक है काट दो, शेष शरीर तो बच जाए। छिंद्यात् तदंगम यदात्मनोहितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जना। तो एक तुम्हारे पुत्र के त्यागने से यदि पूरा राष्ट्र बहुत बड़े संकट से बचता है तो मैं तो कहूंगा महाराज उसे त्याग दीजिए आप। जो दुर्योधन ने सुना आग बबूला हो गया, उठ के खड़ा हुआ और बोला, ए दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है, मुझे निकलवाएगा? किसने बुलाया था तेरे को परामर्श देने के लिए? ऐसी बेइज्जती करी। कयेन मत्रोपजवाब जिह्वम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टः। घोर अपमान विदुर जी का किया और धृतराष्ट्र मौन रहे। तो विदुर जी समझ गए अब यहां किसी को परामर्श देने की जरूरत नहीं, और जहां परामर्श का कोई महत्व ना हो वहां से निकल जाना चाहिए। विदुर जी तुरंत वहां से चल दिए। स्वयं धनुर्द्वार निधाय, अपने धनुष्मान दरवाजे पर छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं ये विदुर जी नहीं गए,
सन्निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। मानो सारे कौरवों का पुण्य ही समाप्त हो गया विदुर जी के साथ, सारा पुण्य कौरवों का चला गया। विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं और युधिष्ठिर जी भी धर्म के अवतार हैं। पांडव पक्ष में युधिष्ठिर और कौरव पक्ष में विदुर, दोनों पक्षों में धर्म है, पर दोनों में अंतर क्या है? पांडव पक्ष का धर्म जो भी कहता है पांडव उसे बड़ी आदर के साथ स्वीकार करते हैं, मानते हैं, सम्मान करते हैं। परंतु कौरव पक्ष का धर्म कोई कितना भी चिल्लाता रहे विदुर, उसकी कोई सुनता ही नहीं, मानते ही नहीं, और आज धक्का मार के और निकाल दिए। तो जब विदुर जी निकले तो कौरव पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हो गए, धर्म ही चला गया जीवन से। और जब धर्म नहीं रहा तो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की तुम रक्षा करोगे तो तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा। तुम नहीं धर्म का ही त्याग कर दिया तो अब तुम सुरक्षित कैसे रह सकते हो? बोलो राधे राधे। पुत्र के प्रेम में पागल हो गए धृतराष्ट्र ने, बड़े भारी संकट में राष्ट्र को डाल दिया और धर्म का भी पूरी तरह से परित्याग करके अपनी मृत्यु का बीज बो लिया। इसलिए इन कथाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। पुत्र प्रेम में इतने अंधे मत बनो कि एक छोटी सी तुम्हारी आसक्ति राष्ट्र को संकट में डाल दे। पात्र को देखो, पुत्र को नहीं। जो पात्र हो उसको अधिकार दोगे, तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हारी पार्टी सुरक्षित रहेगी और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और पुत्र प्रेम में पागल हो करके या तो तुम मोहग्रसित होकर निर्णय लोगे तो न तुम बचोगे न पार्टी बचेगी, और कहीं राष्ट्र को भी तुम संकट में डाल सकते हो या तुम्हारे हाथ में पावर आ जाए तो। इसलिए पप्पू के प्रेम में पागल नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। पात्र को देखना चाहिए, नहीं तो परिणाम भी देख लो। पात्र को नहीं देखोगे तो परिणाम को देख लो। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के प्रेम में पागल हो करके राष्ट्र पर इतना बड़ा युद्ध थोप दिया और अपने संपूर्ण वंश को समाप्त करवा दिया। ये पागलपन प्रत्यक्ष सारे समाज ने, संसार ने देखा। बोलो राधे राधे। फलस्वरूप विदुर जी तो निकल गए, क्योंकि जहां बुद्धिमान लोगों का आदर नहीं होता कोई बुद्धिमान वहां टिकना नहीं चाहता। विदुर जी छोड़ के पार्टी चले गए। धनुष बाण क्यों छोड़ गए? बोले तुम ये मत समझना कि हम विपक्ष में मिलने जा रहे हैं। धनुष बाण लेके जाते तो संकेत यह मिलता कि हो सकता है पांडवों में मिलने जा रहे हैं। धनुष बाण छोड़ के इसलिए गए कि हम निष्पक्ष होके जा रहे हैं, तुम्हारा नमक खाया है इसलिए तुम्हारा विरोध तो नहीं करेंगे, पर तुम्हारे साथ में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे बुद्धिमत्ता का कोई यहां सम्मान नहीं। भाई दुर्योधन अकेला कुछ बोलता उल्टा सीधा तो बुरा नहीं लगता। धृतराष्ट्र के सामने भरे दरबार में बोल रहा है और धृतराष्ट्र मौनी बाबा बने बैठे, कुछ बोले ही नहीं रहे। तब विदुर जी को लगा अब यहां रहना ठीक नहीं। धर्म रूप विदुर जी ने त्याग दिया। विदुर जी ने कौरवों को नहीं त्यागा, बल्कि कौरवों ने धर्म को त्याग दिया। अस कह चला विभीषण जब ही, तो आयुहीन भय सब तब ही। उसी प्रकार विदुर जी के जाते कौरव सब आयु विहीन हो गए, समाप्त हो गए। तीर्थाटन करते करते विदुर जी को अचानक उद्धव जी मिल गए, बहुत दिनों बाद। तब उद्धव जी से पता चला महाभारत पूरा हो गया, कौरव मारे गए और भगवान भी अपना लीला सम्मरण करके परम धाम चले गए। सुन करके भौचक के रह गए विदुर जी। उद्धव तुम कहां जा रहे हो? बोले हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं। तुम जीवित कैसे हो? उद्धव जी ने कहा जाते जाते प्रभु ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, उस ज्ञान का ही अवलंब लेकर के उन्हीं की आज्ञा से बद्रीनाथ जा रहा हूं। कौन सा ज्ञान दिया जरा हमें भी सुना दो। भागवत कथा के अंतर्गत आप लोग सुन रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस धाम की लीला को समाप्त करके परम धाम में जाने लगे।
तो किस प्रकार मतंग ऋषि को अपने ज्ञान के वर्णन से, ज्ञान के बूंदों से उनके प्यास को मिटाया और विदुर जी के लिए जो संदेश था उसे किस प्रकार से उनके द्वारा उनको प्रस्तुत किया गया, इस कथा में बहुत ही रोचक ढंग से इसे प्रस्तुत किया गया है। और भागवत के इस गुणारविंद शब्दों को सुनने से कलिकाल में कलिक की जो व्याप्ति होती है यह दूर भागती है। इस भागवत कथा को यदि पूरा आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों का मन भी इतने समय के लिए कलिकाल से दूर रहेगा और इसके बाद मन को साधन के द्वारा आप लोग फिर से ईश्वर भक्ति में लगा सकते हैं। बारंबार आप लोग प्रयत्न करके मन को ईश्वर में लगाएं। एक बार मन जब ईश्वर में लग जाता है तो सभी दुखों, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। कहा भी गया है सभी सुखों की खान भक्ति है। भक्ति महारानी जिसके पास आ जाती हैं उसको सभी प्रकार के सुख स्वतः ही सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। सबके अलग अलग आलय बने हुए हैं। पुस्तकालय में जाओगे किताबें मिलेंगी, भोजनालय में जाओगे भोजन सामग्री मिलेगी। तो संसार क्या है? भगवान ने गीता में कहा है दुखालयम अशाश्वतम। गीता में भगवान ने संसार पर एक साइन बोर्ड लगा दिया दुखालयम। दुखालयम का अर्थ क्या होगा? दुख का घर। अब इस दुख के घर संसार में हम सुख खोज रहे हैं, यहां सुख मिल जाए। जैसे कोई लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में जाके कहे भैया बड़ी जोड़ की भूख लगी है, एक कोई समोसा कचौड़ी जो मिले सो दे दो। भाई पुस्तकालय में समोसा कचौड़ी का क्या काम? या भोजनालय में जाके आप कहो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी दे दो, भैया व्याकरण पढ़ने आए। कौमुदी का क्या काम? भोजनालय में, भंडारे में। हर जगह के अलग अलग आलय हैं। दुखालय में दुख ही पाओगे, दुख की वैरायटियां अलग अलग मिलेंगी आपको, पर हैं सब दुखी। नानक दुखिया सब संसार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना हो मैं उदास। बाकी दुखालय में सब दुखी। धनवान इसलिए दुखी है कि हमें भूख नहीं लगती, गरीब इसलिए दुखी है कि महाराज भोजन नहीं मिलता। दुखी दोनों ही हैं। फिर विदुर जी ने सृष्टि के विषय में पूछा, तब मैत्री जी ने सृष्टि रहस्य बताया कि भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी ने जन्म लेके तप किया तो सृष्टि करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने संकल्प से 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने हाथ हिला दिए। हम सृष्टि के चक्र में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, सिर्फ भजन करेंगे। ब्रह्मा जी का मूड खराब हो गया, बच्चों ने बात नहीं मानी। क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की। एक बालक प्रकट हुआ और जोर से रोने लगा और रो रो के एक ही बात कहता है, मुझे नाम दो और काम दो। ब्रह्मा जी बोले रोते बहुत हो इसलिए नाम है रुद्र। काम? बोले बेटा इस समय काम तो केवल सृष्टि के विस्तार का हमें दिख रहा है, तुम करोगे? हाँ कर देंगे। तो करके दिखाओ। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा हो गया काम, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए, तुम बैठ के शांति से भजन करो। बोले बाबा प्रपंच छोड़ के बैठ गए, लगा समाधि। ब्रह्मा जी परेशान। पहले बच्चों ने मना कर दिया, दूसरे ने किया तो ऐसा किया, अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने पुनः संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। 10 ऋषि प्रकट हुए। वाणी से सरस्वती, छाया से करदम ऋषि। ये सब संकल्प सृष्टि है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ। उससे पहले संकल्प सृष्टि थी। मनु शतरूपा से 5 संतान हुई।
3 बेटी 2 बेटा। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? बोले एक बड़ा भयंकर हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को ही उठा के ले गया, बिना धरती के सृष्टि कैसे होगी? विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, हिरण्याक्ष कौन था महाराज, ये कहां से आ गया? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महात्मा कश्यप मुनि, जिनकी अनेक पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, हिला, ये सब कद्रु, बिनता आदि सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। कदाचित कोई अपना गोत्र भूल गया हो तो कश्यप गोत्रोत्पन्न कह करके संकल्प पढ़ सकता है। विदेशों में ऐसे बहुत से भारतीय हमको मिलते हैं, उनसे जब हम कहते हैं कि आपका गोत्र, संकल्प में बोलना पड़ता है। बोले महाराज ये क्या होता है, मालूम ही नहीं। तो अब ऐसे लोग क्या करें? वो केवल इतना जानते हैं कि हम हिंदू हैं, वहां की गोत्र क्या है, प्रवर क्या है, ये सब हम नहीं जानते। तो शंकराचार्य जी ने एक बात बताई कि ऐसे जो हिंदू हैं, जो बचपन से ही, आजकल तो लगभग ऐसा ही होता जा रहा है, लोग भूलते ही जा रहे हैं,